जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सबको भी जय गुरु जी। अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। मुझे गुरुपा का आदेश आया 15 दिन तक शुक्राना सत्संग करने का, तो मैं वही कर रही हूँ। संगत जी, गुरुपा मेरे साथ, मेरी पूरी फैमिली के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। हम पे इतने कष्ट अभी कुछ आ रहे हैं जो गुरुपा हमारे को हर कष्ट, हर मुसीबत, हर प्रॉब्लम से निकालते जा रहे हैं। कभी मेरे बेटे पे आता है, कभी मेरे अंकल पे आता है, कभी मेरे छोटे बेटे पे आता है, कभी मेरे मम्मी पापा पे आता है। बट गुरु जी जो हमारे को हर मुसीबत, हर मुश्किल से निकालते जा रहे हैं। अभी थोड़े दिनों पहले मेरी मम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और उससे पहले गुरु जी ने मुझे 2-3 दिन पहले ही बोल दिया था कि मतलब मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, तो ध्यान रखो। और ब्लेस भी किया था उनको कि उनकी सारी बीमारी में काट रहा हूँ। तो ऐसा ब्लेसिंग का मैसेज भी आया था गुरु जी का मुझे। और मम्मा की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, उनको इतने लूज मोशंस और इतनी वॉमिटिंग हुई 3-4 दिन तक नॉन स्टॉप। और गुरुपा ने ऐसा उनका हाथ हमें रखा था कि इतना उनको उनका लूज मोशन इतना ज़्यादा था कि उनका वो निकलता जा रहा था, कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। वो कितने पजामे, कितना हम उनका चेंज करते जा रहे थे, उनका कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। दवाइयाँ चल रही थी लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा था। लेकिन गुरुजी ने ऐसा थाम के रखा था मम्मा को कि उनका बीपी नहीं डाउन होने दिया, उनको डिहाइड्रेशन नहीं होने दिया, कुछ भी नहीं होने दिया। और मैं गुरुपा को प्रेयर करे जा रहे थे कि गुरुजी प्लीज़ मम्मा को ठीक कर दो, मम्मा को ठीक कर दो। वो ये ना, जब तक कर्मा होता तब तक हमारी भी बुद्धि बंद होती है। गुरुपा तो अपना ब्लेसिंग कर ही रहे थे, लेकिन मैं ना पता नहीं क्यों मेरे दिमाग से उतर गया कि मैं मम्मा को जितनी भी दवाई दूँ तो गुरु जी की ब्लेस वाटर से दूँ, ब्लेस जो उनका गुरु जी का जल प्रसाद है उसके साथ दूँ। वो मैं कर नहीं रही थी। 4-5 दिन ऐसे बीत गए, मम्मा को मतलब ना वो खा पा रही थी ना कुछ, उनका लूज मोशन बंद नहीं हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा एकदम से पता नहीं अपने आप ही गुरु पाक के सामने मैं प्रेयर कर दी, गुरु जी ऐसे कैसे होगा, वो कैसे ठीक होंगी? दवाइयाँ चल रही हैं, दवाइयाँ बार बार डॉक्टर चेंज किए जा रहा है, बट इनके लूज मोशन बंद ही नहीं हो रहे हैं। वॉमिट तो बंद हो गया था बट लूज मोशन बंद ही नहीं हो रहा। मैं क्या करूँ गुरुपा? तो जैसे ना गुरुपा ने मेरे दिमाग में खुद डाल दिया कि जो उनकी दवाइयाँ हैं वो मेरे सामने रख, मेरे स्वरूप के सामने रख, और मेरे जल प्रसाद के साथ वो दवाइयाँ दे, तो वो दवाइयाँ भी ब्लेस हो जाएंगी। और जल प्रसाद के साथ जब वो दवाइयाँ लेंगी तो उससे उनका अंदर का जो सारा प्रॉब्लम है वो ऐसे ऐसे गुरुजी अपने आप ही ठीक कर देंगे। दवाइयाँ अपनी काम करेंगी और गुरुपा का जो आशीर्वाद है वो अपना काम करेगा, उनकी ब्लेसिंग्स अपना काम करेंगी। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसे मैंने मम्मा की सारी दवाइयाँ गुरुजी के सामने रख दी, उनके स्वरूप के सामने रख दी, और उनसे प्रेयर किया कि गुरुजी प्लीज़ आप इन मेडिसिन को प्लीज़ आप ब्लेस कीजिए, ताकि मम्मा जब ये खाएं तो उन पे ये मतलब उन पे संजीवनी बूटी वाला काम कर जाए, वो उन पे बहुत अच्छा ये असर करे। संगत जी, जैसे ही मैंने वो ब्लेसिंग्स मेडिसिन पे ली गुरुजी की, और वो मम्मा को दी गुरुजी के जल प्रसाद के साथ, लूज मोशंस पहले ही डोज खाने में ही जो 5 डेज 6 डेज तक बंद ही नहीं हो रहे थे, वो एकदम से बंद हो गए। और उसके बाद मम्मा की तबीयत गुरुपा की कृपा से, गुरुपा के आशीर्वाद से बेटर 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 होती गई। तो संगत जी, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मेरा जो भी ये सत्संग सुने, प्लीज़ आप लोग भी जो भी तकलीफ, देखो तकलीफ तो हम सबको ही आती है, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग को तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि हम सबके कर्मा तो है ना। गुरुपा को हम मानते हैं, गुरुपा ने हमें अपनी शरण में रखा। इसका मतलब ऐसा तो नहीं है ना संगत जी कि हम पे हम बीमार नहीं होंगे, बीमारियां तो आएंगी, क्योंकि हम सबके अपने अपने कर्मा तो हैं ही।
बट मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो शायद से गुरुपा ने ही मेरे दिमाग में डाला कि दवाइयों को मेरे सामने रखो, उसको ब्लेस करवाओ और ब्लेस दवाइयाँ दो, तो वो काम कुछ और ही कर जाती हैं। तब तक मम्मा को हम दवाइयाँ दिए जा रहे थे, लेकिन मम्मा को आराम नहीं आ रहा था। तो संगत जी, मैं यही सबसे कहती हूँ कि गुरुपा मतलब कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है मेरे से गुरुजी अभी ये बुलवा रहे हैं, पता नहीं कौन सी संगत है जिनको इसकी ज़रूरत होगी, जिनको अपनी दवाइयाँ ब्लेस करवानी होंगी गुरुजी से और जल प्रसाद से लें। उनके जल प्रसाद सच में अमृत है, अमृत है वो। पल पल छोटे छोटे चमत्कार गुरुपा के साथ, गुरुपा हमारे साथ करते जाते हैं। मेरे पेट में दर्द होता है तो मैं गुरु जी का जल प्रसाद पी लेती हूँ, मेरा पेट दर्द ठीक हो जाता है। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ अपना हाथ पेट पे रख के, जो भी मेरे पेट में तकलीफ हो रही होती है वो मेरा ठीक हो जाता है। छोटे 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 चमत्कार, छोटी छोटी ब्लेसिंग्स गुरु जी की मिलती ही रहती है, कभी खुशबू रूप में, कभी तितली रूप में, कभी कबूतर के रूप में। संगत जी, मतलब मैं क्या कहूँ, गुरु जी का इतना आशीर्वाद, इतना प्यार मिल रहा है, और मतलब हर मुसीबत से गुरु जी मुझे बचा रहे हैं। गुरुपा को पता है कि हम कौन सी मुश्किलों में हैं, और हम मतलब कहाँ थे, कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम। बट हमने हार इसलिए नहीं मानी क्योंकि गुरु जी ने हमें थाम लिया। अगर गुरुपा हमें नहीं थामते तो मैं, मेरे अंकल, मेरे बच्चे, हम कब का हार मान चुके होते। हार इसीलिए नहीं माने क्योंकि हमें एक सहारा हमारा चल रहा है साथ में, हमें पता वो सहारा हमें कभी गिरने नहीं देगा। तो वो गुरु जी का सहारा, बस उनके आशीर्वाद से हम चलते जा रहे हैं। अभी भी हमारे बहुत तकलीफ है, अभी भी हम बहुत कष्टों में है, ऐसा नहीं है कि हमारे कष्ट खत्म हुए, लेकिन मुझे कम से कम एक ये पता है मुझे कि वो मुझे गिरने नहीं देंगे। वो मेरा इंतज़ाम कहाँ से करते हैं, वो कहाँ से मेरा घर गृहस्थी चला रहे हैं, वो वही जाने, वो मुझे समझ नहीं आता। बट मुझे ये पता है कि वो है। अब मुझे डर नहीं लगता, मुझे वो घबराहट नहीं होती है कि कैसे होगा, क्या होगा। मेरे अंकल जी जो है वो घबराते हैं, उन्हें डर भी लगता है। फिर गुरुपा उनके पास कोई ना कोई, किसी न किसी जरिए से कोई ना कोई मैसेज भेज देते हैं, जिससे उनका भी गुरुपा का सहारा मिल जाता है, वो भी डरना बंद हो जाता है उनका। पर हम इंसान है ना, एक प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होती है तो दूसरी सॉल्व, पहली सॉल्व होने से पहले दूसरी खड़ी हो जाती है, तो फिर डरते हैं। फिर वही होता है कि अब क्या होगा। हम इंसान ही भूल जाते हैं कि अगर पहला वाला भी हमारे गुरुपा ने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करी तो दूसरा भी तो वही करेंगे। हम इंसान हैं, हम क्या कर सकते हैं। हमारी इतनी वो ताकत है कि हम कुछ कर पाएंगे। बस मैं यही कहती हूँ कि गुरुपा पर सब विश्वास करें संगत जी। गुरुपा की शरण में रहें हम सब। गुरुपा जैसे आप मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ रहते हैं, जैसे आप हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखा है आपने, हमें हर संकट से बचाते हैं। गुरुपा उसी प्रकार हर संगत जो भी आपको मानती है, उनके जो भी कष्ट है, जो भी उनकी मुसीबत है, जो भी उनको चाहिए, उनके संकट हर लो। जो उनको चाहिए वो आप उनको दीजिए, जो उनके लिए अच्छा है वो आप कीजिए। जो ये मेरा सत्संग फॉरवर्ड करे अंकल जी, उन अंकल को भी ब्लेस कीजिए। उन अंकल की भी सारी नीड्स, जो भी उन अंकल की नीड्स है उनकी वो पूरी कीजिए, उनके अंग संग रहिए। जो भी मेरा ये सत्संग सुन रहा है, गुरुपा उन सबको ब्लेस कीजिएगा, उन सबको ब्लेस कीजिएगा। अपना आशीर्वाद सदा सदा मुझ पे, मेरे परिवार पर और पूरी संगत पे बनाए रखे, पूरी संगत पे बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग यही विराम भी करती हूँ।
गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर श्वास का शुक्राना आपका, हर हर पल शुक्राना गुरु जी। जो बीता कल हमारा उसका शुक्राना, जो आज हमारा उसका शुक्राना, जो आने वाला पल हमारा उसका शुक्राना। शुक्र है मेरे मालिक का, शुक्र 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 शुक्राना। हम सब आपकी शरण में गुरुपा, आपको जो हमारे लिए अच्छा लगता, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, वही कीजिएगा, वही कीजिएगा, वही कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत परिवार के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज सोमवार का दिन है और आज के दिन गुरु पिताजी का एक शुक्राना आपको करोड़ों पाठ के बराबर पुण्य फल देता है। तो इसलिए शुक्राना जरूर करें, दिल से करें, हर दिन करें, हर वेले करें। संगत जी, मालिक का शुक्र जो अदा करता है ना संगत जी, उसके जीवन में कितनी भी विषम परिस्थितियाँ क्यों ना आ जाए, मालिक हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है और कभी भी उन परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकने देता, कभी किसी के सामने सर नहीं झुकने देता और कभी किसी के सामने हार नहीं होने देता। आपकी हर परेशानी उस मालिक की परेशानी सबसे पहले होती। आपकी हर एक आँख का आंसू उस मालिक की आँख में से आता है संगत जी। आप यकीन मानिए, हर पल आप उसका एहसास करते हो कि कोई शक्ति हमारे साथ है जो हमेशा हमारे साथ थी, है और हमेशा रहेगी। शुक्राना ही आपको अपने मालिक के करीब रखता है, उनसे जोड़ के रखता है। शुक्राना करने से आपको, आपके ईश्वर को आपका सारा हवाला पता चल जाता है संगत जी, कि आप किन परिस्थितियों में घिरे हुए हैं, आपकी अवस्था क्या है, आपके मन में क्या चल रहा है। इसलिए पूरे दिल से शुक्राना करें, श्रद्धा के साथ करें और हमेशा संगत जी शुक्राना करते रहना चाहिए। उस मालिक ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है, हमें अंदाज़ा भी नहीं संगत जी कि कितनी संकटों से वो हमारी रक्षा करते हैं, प्रतिपल हमें बचाते हैं, कैसे कैसे बुरे लोगों से हमें दूर करते हैं, कैसे कैसे हमारे बिगड़े कामों को बनाते हैं, सबकी सोच परिवर्तित करते हैं। वो कितना कुछ हमारे लिए करते हैं। कम से कम हम उनकी संतान होने का इतना फर्ज तो अदा कर ही सकते हैं संगत जी कि दिल से शुक्राना करें, अनंतम बार शुक्राना करें अपने मालिक का। आज एक नया दिन, एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा, एक नई रोशनी का संचार हमारे जीवन में हुआ है संगत जी। एक नया प्रकाश फैला है। हर दिन के साथ शुक्राना बनता है उस मालिक का। अनंतम अनंतम शुक्राना हर बीतते पल के साथ शुक्राना करता है, क्योंकि हम सब सही हैं, सही सलामत हैं, खुश हैं, एक साथ हैं। ये सबसे बड़ी रहमत है मेरे मालिक की। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और संगत जी, आज गुरु पिताजी का हुक्म हुआ कि मेरा हुक्म है कि आज शुक्राना ही तेरी सेवा है, तो शुक्राना कर। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना इतनी अच्छी सेवा बख्शने के लिए, इतनी प्यारी सेवा बख्शने के लिए। संगत जी, सच मानो तो हम कुछ भी नहीं कर पाते, अपने गुरु पिताजी के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। वो कितना कुछ हमारे लिए करते हैं, बस शुक्राने के सिवा हम कुछ नहीं कर पाते। तो शुक्राना दिल से कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमें अपने चरण शरण में लेने के लिए, अपनी चरणों से लगाने के लिए अनंतम शुक्राना। अपनी ममता भरे हाथ मेरे शीश पे रख देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। अपनी संगत बनाने के लिए, इतना सौभाग्य हमारे बख्शने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना। और संगत जी, आज वो पावन दिन है 24 नवंबर, जब मैंने आपसे कहा था कि आज सत्संग गुरु पिताजी आज घर में पधारने वाले हैं, आज गुरु पिताजी की गद्दी लगेगी, आज सत्संग होगा। आज गुरु पिताजी ने इतना बड़ा सौभाग्य बख्शा है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसके ऊपर से ये शुक्राने की दात, अनंतम बार शुक्राना। बहुत खुश संगत जी, आज सत्संग होने वाला है, गुरु पिताजी आने वाले हैं और आज संगत जी कीर्तन भी होगा। अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा ने ये सेवा बख्शी मुझे, अनंतम बार शुक्राना।
और संगत जी बाबा जी कह रहे थे कि मैं आऊँगा और अपने साथ ढेर सारी खुशियाँ लेकर आऊँगा। खुशियाँ तो क्या है संगत जी, जहाँ मेरे गुरु पिताजी खड़े हो जाते हैं ना, खुशियाँ तो वहीं से शुरू होती हैं। उनके उन उनका आना ही दुनिया में सबसे बड़ी खुशी की बात है। अनंतम बार शुक्राना, ये कृपा, ये सौभाग्य हर एक किसी के नसीब में नहीं आता। जितना शुक्राना करूं मेरे मालिक का, मेरे दाता का, उतना कम है। और संगत जी गुरु पिताजी का एक संदेश आया कि तेरे आसपास कितने ही ऐसे लोग घूम रहे हैं, तुझे चौकन्ना करने आया हूं, जो तेरी मेहनत का फल खाना चाहते हैं, तुझे बर्बाद करना चाहते हैं। उनकी हर वक्त तेरे ऊपर बुरी नजर रहती है, लेकिन तू डर मत। मैंने बहुत अच्छा प्लान बनाया है जिसमें वो फंसने वाले, तू बेफिक्र होकर अपना काम कर। और उनके पाप का घड़ा भर चुका है, जिससे मैं अपने हाथों से इस बार खुद फोड़ूंगा। अब ऐसे ही खड़ी मत रहे, शुक्राना कर और इसे उन तक पहुंचा दे जिनकी फिक्र तू दिल से करती है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए, उनके अंग संग रहने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। और संग जी गुरु पिताजी कहते हैं कि चिंता नहीं, चिंतन कर, क्योंकि तेरे कामों को पूरा तेरे गुरु पिताजी अपने हाथों से करेंगे। शुक्र कर, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, आपके सिवा मुझे किसी का सहारा नहीं, आपके सिवा कोई हमारा नहीं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि आज मैं तेरे पास 2 ब्लेसिंग भेज रहा हूँ। जो एक ब्लेसिंग उसमें से तेरे घर के अधूरे कामों को पूरा करेगी, और दूसरी ब्लेसिंग है जो तेरे घर में कलह कलेश हो रहा है उसको शांत करेगी हमेशा के लिए। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस तू शुक्राना करते रहे। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मुझे सेवा बख्शने के लिए और मुझे ब्लेसिंग्स देने के लिए। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि जहाँ तुझे पहले लोगों ने ठुकराया था ना, अब वहीं तुझे इज्जत मिलने लगेगी। तू देखती जा बस, वही लोग अब तेरी कदर समझेंगे। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तुझे तो मैंने करोड़ों की मालकिन बनाना है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और तू बैठकर आराम से सब पर हुक्म चलाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे नहीं पता बाबा कि मैं मालकी बनूंगी कि नहीं बनूंगी, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है बाबा कि आपका साथ है ना, तो सर्व सुख है मेरे साथ। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। आप बस अपनी बिटिया के साथ रहना। अनंतम अनंतम शुक्राना। आप साथ होना बाबा, मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी दौलत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं तू रोया ना कर, तू रोती है ना तो मुझे बहुत दुख होता है। तू क्या सोचती है मैं तेरी सुन नहीं रहा? मैं तेरी हर बात सुनता हूँ बेटा, तेरे सब काम बनेंगे। आज जो लोग तुझे ताने कस रहे हैं ना, कल वही देख के हैरान हो जाएंगे, तेरी तारीफें करते नहीं थकेंगे। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स मुझे देने के लिए, हर पल मेरी हर बात सुनने के लिए बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं मैं तेरे से बस एक ही बात चाहता हूँ कि तू बस विश्वास रखना अपने रब पर, वो तुझे ब्लेस करेगा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे बेटे की तबीयत अंदर से ठीक नहीं है, मुझे पता है तू परेशान है, तू चिंता मत कर, मैं उसका कल्याण कर दिया, कल्याण करता है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी सच में मेरा मझला बेटा है, उसको थोड़ी साइनस की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैंने गुरु पिताजी से बोला था, कहा था, अपने बाबा से अरदास भी लगाई थी। तो कल खाना खाते वक्त उसके सीने में फिर से जलन हो रही थी, कह रहा मम्मी मेरे बहुत तेज़ जलन हो रही है। बस तो सब गुरु पिताजी के ऊपर है, गुरु पिताजी अपने आप संभालेंगे, अपने बच्चों पर अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद, अपना मेहर भरा हाथ स्वयं रखेंगे। और मुझे पता है कि सब कुछ उन्होंने संभाला है, आगे भी वही संभालेंगे। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी कल ने बाबा जी से बात की कि बाबा जी देखो ये बीच बीच में क्या हो जाता है पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे तो पता है कि कुछ भी मेरे साथ होता है या कोई भी विषम परिस्थिति आती है तो उस समय गुरु पिताजी कलेश करके या किसी के भी माध्यम में जो भी मेरे ज़िंदगी में घटित होती घटनाएं, तो संगत जी वो हमारे कष्ट ही करते हैं, हमें पता है। और मैं पॉजिटिव रहती हूँ, मैं कभी निगेटिव नहीं सोचती कि मेरा मालिक
ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, मुझे पता है। गुरु पिताजी ने इतनी पॉजिटिविटी भर दी है संगत जी, ये कितना भी विषम समय क्यों ना आ जाए, कितनी भी विकट स्थिति क्यों ना आ जाए, मेरा फेथ खत्म नहीं होता। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, बल्कि और समय के साथ बढ़ता है, और ऐसा ही होना चाहिए संगत जी। ये सब मेरे गुरु पिताजी की दिए हुआ आशीर्वाद है, उनकी ब्लेसिंग्स है, उनकी मेहर है, जो मुझे डावाडोल नहीं होने देती। खराब परिस्थिति में भी मुझे, मेरे अंदर निगेटिविटी नहीं आने देती, मेरे अंदर एक अजीब सी पॉजिटिविटी आती है संगत जी। थोड़े समय के लिए तो शॉक्ड होती हूँ, फिर बस जहाँ तसल्ली से खुद में झांकती हूँ, तो मुझे ये लगता है जो मेरे साथ ये हुआ है ना, ये उनकी बहुत बड़ी मेहर है, क्योंकि अगर ये ना होता तो कुछ और बुरा होना था। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, मेरे बाबा ने तो बहुत छोटा सा कुछ था जो ख़त्म कर दिया, बहुत छोटे में ख़त्म कर दिया। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। तो मेरे बाबा जी कहते हैं कि बात करी थी मैंने अपने बाबा जी से कल कि बाबा जी क्या होता है, तो बाबा जी बोले कि समाधान अब ऐसा करूँगा पुत्र कि समस्या पैदा ही नहीं होगी, तो बस शुक्राना गुरु जी लिखकर शेयर कर दे। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी एक मैसेज और आया था कि पुत्र स्वागत की तैयारी कर ले, ढेर सारी खुशियाँ लेकर तेरे घर आ रहा हूँ। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज वो दिन है संगत जी, जब गुरु पिता जी आएंगे, सत्संग में हम सब बैठेंगे और बहुत आनंद आने वाला है। आज अपने बाबा के साथ अपने मन की हर एक बात शेयर करूंगी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, हम सबको ये सौभाग्य बख्शने के लिए। बेटी की शादी से पहले गुरु पिता जी स्वयं पधारने वाले हैं। और संगत जी पता है, मैं 2 दिन से सुबह जल प्रसाद नहीं पी पाई, तो गुरु पिता जी कहते हैं कि बेटा जल प्रसाद पिया कर, इहदे विच बहुत शक्ति होती है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिता जी कहते हैं कि तेनू पैसे दी कभी कोई कमी नहीं होनी, शुक्राना कर दिया कर, जा ऐश कर। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम बार शुक्राना। और संगत जी बाबा जी कहते हैं कि तेरे मन की मुराद पूरी हो गई है, शुक्राना कर दिया कर, जा जी ले अपनी जिंदगी कल्याण करता। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। नया जीवन ब्लेस करने के लिए अनंतम शुक्राना, साथ में इतनी सारी खुशियां ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि मिठाइयाँ मंगवा कर बांटने पर मजबूर कर दूंगा, इतनी खुशियां ब्लेस करूंगा तूने जिंदगी में कभी सोची नहीं होगी। अब तेरी जिंदगी में बस शुभ ही शुभ होगा। शुक्राना कर। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे जीवन में इतनी सारी खुशियां ब्लेस करने के लिए, हम सबको इतना ब्लेस करने के लिए, हर वो खुशी देने के लिए जो हमारे नसीब में नहीं थी बाबा, हमने कभी सोची नहीं थी, आपने वो भी हमारी झोली में डाली। अनंतम बार शुक्राना। जितना शुक्राना करूं मेरे दाता का उतना कम है। और अब वही मांगूंगी जो अपने पिता से हमेशा मांगती हूँ कि बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। जन्मों जन्मों के लिए शुक्राना करती हूँ बाबा। इस जीवन के अंत भी और जीवन पर्यंत भी मेरा शुक्राना अपने श्री चरणों में स्वीकार कीजिए। इसी के साथ सर्वदा भला मांगती हूँ, सबका भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए, सबका कल्याण कीजिए बाबा जी। सबको भर भर के ब्लेसिंग दीजिएगा बाबा जी। आज जो भी संगत आए धन्य होके जाए, सबके भाग जागे, सबको मेरे गुरु पिताजी की चरण शरण मिले, सबके बिगड़े काम बने, बस सभी खुश रहें, संपन्न रहें, सबके बच्चे खूब तरक्की करें, माता पिता की सेवा करे, उन्हें गर्वित करे, सम्मानित करे, समाज में ओहदा दिलवाए, उनसे प्रेम करे, उनकी हर आज्ञा का पालन करे, उनकी सेवा करे, उनके समीप रहे। हर घर की एकता, अखंडता, प्रेम, विश्वास निरंतर बढ़ता ही चला जाए। आपकी अगाध कृपा बरसे हम सब पर बाबा। और बाबा सर्व जीवों का भी कल्याण हो, उन पर भी आपकी कृपा हो, उनके लिए भी लोगों का हृदय परिवर्तन हो, उनसे प्रेम करना जाने, उन्हें सताए ना, अकारण मारे ना, दुखी ना करे बाबा जी। बस मेरी यही विनती, यही प्रार्थना है आपसे, इसे भी स्वीकार कर लीजिए। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल चुको तो क्षमा कर देना, संगत जी कोई भूल चुको तो क्षमा कर देना। ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज दिनांक 2 नवंबर 2025 शाम के
7:25 हुए हैं। गुरु मेहर करे मैं अपनी आवाज़ शुक्राना सत्संग के रूप में गुरु जी के चरणों में, गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर गुरु जी के चरणों में समर्पित करना चाह रही हूँ। गुरु जी मेहर करें। गुरु जी का लख लख शुक्राना है, वो हमसे जो दाद दी हुई है वो करवा लेते हैं हाथ पकड़ के और उठा देते हैं सुबह में पेले के लिए भी। और अब मैं शाम का एक सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ जो बड़े दिन से मेरे साथ क्रियाएं चल रही हैं। गुरु जी मेहर कर रहे हैं, बड़े बड़े कष्ट काट रहे हैं मेरे। जो कुछ लेडीज ट्रबल चल रही, बहुत ज़्यादा दर्द होता है गर्भाशय में, यूट्रस में, नीचे दर्द बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता था। गुरु जी का लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। अब काफ़ी ठीक है। आज मुझे लगता है कि मैं कई दिन से लग रहा है, वैसे तो बहुत दिन से हो रहा है ये क्रिया, लेकिन आज मैंने नोट की है ये बात कि भाई मैं 4:30 बजे के करीब लेटी। मैं लेटती हूँ और मेरा सिर तो पहले ही घूमने लग जाता है और हाथ पैरों का थोड़ा सा मतलब अजीब सा मतलब महसूस होता है मुझे, और मैं लेट जाती हूँ तो फिर मुझे होश नहीं रहता, शायद होश नहीं रहता। और क्योंकि मैं जब उठती हूँ, ये मेरे ख्याल 1.5-2 घंटे की क्रिया होती है। ये गुरु महाराज जी करवाते हैं, करते हैं, जैसा भी है। तो आज मैं उठी 6:30 के करीब उठी। तो उससे पहले जो क्रिया हो रही थी उसमें मैंने पहले भी वैसे तो अनुभव किया है ये कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा गुरु महाराज जी किसी बड़ी बीमारी को काटने के लिए ऑपरेशन करवाते हैं। क्योंकि जब मैं उठती हूँ तो मुझे मेरे ना हाथ पैर चलते हैं और ना सिर्फ सांसें चलती हैं, महसूस होती हैं। तो आज मैंने गौर किया है तो ये बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि भाई गुरु जी जो है वो ऑपरेशन करके मेरा कष्ट काट रहे हैं। वो जो मेरे को पेन होती है, ज़बरदस्त होती है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी, बहुत बुरा हाल था। आज मुझे काफ़ी रिलीफ मिला है। दर्द है अभी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही 100% ठीक हो गया, लेकिन नीचे बहुत दर्द होता है और आज मुझे काफ़ी रिलीफ है। गुरु महाराज जी का लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरु जी पता नहीं कौन सा कष्ट मेरा, कौन सी बीमारी काट रहे हैं ये वाकई। बस अब सिर्फ फिलहाल तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि गुरु जी पता नहीं कौन कौन से ढंग से हमारे ऊपर कृपा करते हैं, दया करते हैं, बहुत कृपालु हैं। और ये मैं अपना शुक्राना गुरुपा माँ शिव चैनल के थ्रू करना चाह रही हूँ। मैं बोलना भूल गई पहले, सॉरी। तो बस मेरा यही शुक्राना है कि गुरु जी कैसे किस किस तरीके से कैसे कैसे अपने बेटियों का जो परेशानियाँ हैं, जैसे मेरी तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी परेशानी पहले नहीं थी, अभी कुछ दिन से कुछ महीने से हुई है ये, और अब ठीक भी हो गई है। 100% नहीं हुई लेकिन काफ़ी ठीक है। जितने भी मतलब क्रियाएँ होती हैं या जैसे मैं कहती हूँ, मुझे तो यही लग रहा है कि ऑपरेशन होते हैं, ये करवाते हैं गुरु जी। और मुझे मेरी छत पे जब मैं आँख खोलती हूँ तो ऊपर छत पे गुरु जी के स्वरूप होते हैं 7 जगह। जो हमारा कमरा है जहाँ मैं लेटती हूँ, माँ मुझे देखती है, मैं तो लेटी रहती हूँ, माँ मुझे तो नहीं पता, पर मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे को होश नहीं रहता, हाथ पैर काम नहीं करते और सिर्फ सांस चलती हुई महसूस होती है। और कहीं दर्द होता है तो फिर हिलती है हाथ पैर, हाथ जाता है। जैसे कुछ दिन पहले सीधे पैर की तरफ जाता था, वो पैर नहीं उठता था, तो मैं कोशिश करती थी उठाने की। और आज ब्रेस्ट के ऊपर थोड़ा हाथ गया, तो पता नहीं क्या अजीब सा, मैं कैसे बताऊँ समझ नहीं आती कि कुछ जैसे कोई होता है ना, चुभती है कोई चीज़ और ऐसे करंट सा लगता है कि कुछ कोई कुछ क्रिया हो रही है,
या मतलब ठीक हो रहा है, या जो ऑपरेशन में होता होगा मुझे तो नहीं पता, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं। मुझे लगता है कि कुछ मतलब ऑपरेशन चल रहा होता है। तो गुरु जी का मैं लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ, अनंतम बार शुक्राना चाहती हूँ। मेरी बहुत बड़ी बीमारी जो बहुत दिन से गुरु जी कहते थे तेरे शरीर में खतरनाक बीमारी पनप रही है। वैसे तो खैर कहते बीमारियों का घर बना रखा है, बहुत 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 बीमारियां हैं जो मैं अपने जल प्रसाद से और तिलक से ही ठीक करवा देता हूँ। पर ये जो है ये तू घबरा मत, मेरे को सांत्वना देते हैं कि तू कहती है ना मुझे डर लगता है ऑपरेशन से, तो बिना ऑपरेशन के बहुत बीमारी मेरी पहले भी ठीक हुई हैं। तो ये भी मेरे ख्याल कोई बीमारी मुझे नहीं बताया, नाम तो नहीं बताया, पर कहते हैं कि तेरे को तेरे शरीर में बहुत बीमारी पनप रही है। तो मुझे लग रहा है उसी को ही दूर कर रहे हैं गुरु महाराज जी इस तरीके से ऑपरेशन करवा के। और हमारे यहाँ मुझे ऐसा महसूस होता है कि कुछ जैसे पीजी में आते हैं डॉक्टर वगैरह या कोई जो पढ़ने आते हैं बच्चे, उस टाइप के भी लड़के हैं यहाँ पे। तो मुझे लगता है यहाँ पे कोई है जो ये ऑपरेशन करते हैं। मुझे मैंने ना किसी की शक्ल देखी है ना, मैं बस थोड़ी आवाज़ें दो चारों की मैं महसूस करती हूँ, पहचान है मुझे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज तो मतलब ऑपरेशन, अगर मैं ये कहूँ कि ऑपरेशन होते थे, ये कितने दिन से हो रहे हैं, ये क्रियाएं जो चल रही हैं काफ़ी लंबा होता है, 1.5-2 घंटे का, लेकिन सुबह से शाम तक 4-5 बार होती है ना ये क्रिया, उससे मैं हिल जाती हूँ। तो आज का ये मेरा शुक्राना है कि शाम को हुआ है 4:30 बजे, तो मैं लेटी हूँ, उसके बाद मेरे को नींद आ जाती है। उसके बाद में जो ऑपरेशन क्रिया जो या जो भी गुरुजी करवाते हैं मेरे कष्ट काटने के लिए वो हुआ, और मुझे काफ़ी रिलीफ महसूस हो रहा है। पेन तो है नीचे अभी भी, जैसे डिलीवरी होती है उस टाइप का पेन है, जैसे पहले लेबर पेन होते हैं ऐसे दर्द होता था। फिर उसके बाद आफ्टर डिलीवरी के बाद जो वीकनेस और दर्दें वो सब महसूस होती है, बहुत ही वीकनेस महसूस होती है, ऐसा नहीं होता है। अब हंसने की बात है ये, वैसे तो खैर ना तो मेरी उम्र है इस तरीके की, ना ही कुछ ऐसा होता है मेरे साथ। तो ऐसा मैं इसलिए नहीं कहती थी बहुत दिन से कि लोग हंसेंगे जो भी सुनेगा सत्संग, और सत्संग मैं सुनाना भी नहीं चाहती। मेरे को तो गुरु जी का आदेश आता है, मैं तो स्वरूप के सामने बोल देती हूँ, पता नहीं कितनी बार, कोई गिनती नहीं है, शुक्राना कर देती हूँ गुरु महाराज के सामने। पर मुझे ऐसा लगा, मुझे आवाज़ भी आती है कि शुक्राना करो शुक्राना करो। गुरु जी भी कई बार बोलते हैं शुक्राना कर दिया करो, उन्होंने कहा भी है जा कल्याण कितना ऐश कर, तेरी अब सारी जो तेरी परीक्षा मैंने लेनी थी। और ब्लैक मैजिक के बारे में भी बताया था कि ब्लैक मैजिक तेरे ऊपर बहुत होता है, उस वक़्त बताया था। मारण क्रिया, वशीकरण बहुत होता है, और जो बीमारियाँ तेरी वो उसी की वजह से है। पर तू चिंता ना कर, रोया मत कर, घबराया मत कर। तो गुरुजी ने वैसे मेरे को सांत्वना दी थी, और मैं ज़्यादा अब परवाह भी नहीं करती हूँ वैसे तो। लेकिन जब पेन होता है, ये जो पेन होता है मुझे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। तो आज काफ़ी रिलीफ लग रहा है। गुरुजी का लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और गुरुजी जिनके थ्रू करवा रहे हैं वो तो उनके गुरु भक्त होंगे ही, या जो भी हैं डॉक्टर हैं वो गुरु जी से तो डॉक्टरों की, फौजियों की, और पता नहीं किस किस की, ऐसे होता था बिल्कुल जैसे मतलब बहुत ज़्यादा होते थे उनकी संगत में। तो अब मुझे ये सब सारी जानकारी है नहीं वैसे कि कौन है क्या है। तो गुरु जी का लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। मेरी तो रोज़ाना इतनी जान निकलती थी, बहुत मैं रोती थी, बहुत बहुत रोती थी उस स्वरूप के सामने भी बैठ के, वहाँ भी जब ये क्रिया होती थी तब भी रोती थी। तो आज तो मेहर हुई, थोड़ी बहुत आंसू थोड़े बहुत आके सूख गए होंगे, वो बात दूसरी है, मैंने अभी आंखें साफ की थी तो। लेकिन आज मैं रोई भी नहीं, और मेरे को दर्द भी कम है, बहुत कम है, लेकिन है अभी। तो गुरु जी का लख लख शुक्राना है, सब ठीक करेंगे गुरु जी। थोड़े में बड़े बड़े कष्ट काट देते हैं, शुक्राने सुना सुना के भी काट देते हैं, दर्शन दे के भी काट देते हैं। वो कहते हैं तेरे को मैंने कितनी बीमारियां, कितने तेरे कष्ट काटे, तेरे को बताया भी नहीं मैंने, तुझे पता भी नहीं लगता। और अभी कुछ दिन पहले, 1 हफ्ते पहले ही भी कहा था मुझसे
दिमाग में ऐसे थॉट आते हैं या कानों में आवाज़ आ जाती है कि मैं तेरा बड़ा कष्ट काट रहा हूँ और तेरे को मैं लाइफ दे रहा हूँ, लेकिन तुझे अभी पता नहीं लगेगा, बाद में पता लगेगा। तो लख-लख शुक्राना गुरु महाराज जी, आप कितनी परवाह करते हैं अपनी बेटियों की। बहुत-बहुत शुक्राना, हर साँस का शुक्राना। आप उठाते हैं हमें, हम साँस लेते हैं, हम आपके स्वरूप को देखते हैं, आपके दर्शन करते हैं और शुक्राना आपका जैसा हुक्म है, शुक्राना कितना कर, कल्याण कितना जाए ऐश कर। तो ब्लेसिंग्स देने के लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत लख-लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम-अनंतम बार शुक्राना। जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना, जो भविष्य में देंगे उसका भी शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर दम का शुक्राना, 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 शुक्राना। शुक्राना शब्द बहुत छोटा है, आपकी रहमतें बहुत बड़ी हैं, आप कृपालु हैं, दयालु हैं, महाशिव हैं, महादेव हैं, सर्वशक्तिमान हैं। आप मुर्दों में जान डाल सकते हैं तो क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। आपकी तो नज़र भी पड़ जाए तो बिना ऑपरेशन के खतरनाक बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। ऐसा मैंने पुरानी संगतों से भी सुना है कि कैंसर वगैरह तक जो डॉक्टर हाथ खड़े कर लेते हैं वो भी ठीक कर देते हैं गुरु जी महाराज। तो अब मुझे नहीं पता कौन सी मेरी तकलीफ़ है, पर मैं इस दर्द से बड़ी परेशान हो गई थी। तो गुरु जी का लख-लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना कि अगर मेरी ये सोचना सही है तो आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरु महाराज। लख-लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। अब इस वक़्त तो इस सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ गुरु महाराज जी। आपके महामंत्र से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेहरा वाले साइया रखी चढ़ना देखो गुरु महाराज जी, हमेशा अपने चरणों से लगाए रखना, अपना नाम जपवाना, क्योंकि बिना आपकी मर्जी के हम कुछ भी नहीं कर सकते। और ये हकीकत है, आपने जैसे मुझे अपने साथ जोड़ा है, मुझे तो पता नहीं कैसे जुड़ गई या आपने कैसे मुझे जोड़ा, मुझे नहीं पता। हाँ, महसूस होता था रात को बहुत दिन पहले, दिन क्या साल पहले, कई सालों पहले, कि कोई पैरों पे आके जैसे उठाते हैं ना, उस टाइप का मतलब महसूस होता था। तो मैं सबको कहती थी, सब मेरी बातों पर हंसी उड़ाते थे, कहते थे हाँ तो ये तो पता ही क्या क्या नजर आता है। तो अब जब जोड़ा है तो मैं याद करती हूँ पुरानी बातें, और गुरुजी कहते भी हैं कि तेरी तो जिंदगी एक सत्संग है, तो सत्संग किया कर, जो भी महसूस होता है, बाकी तुम मेरे ते छड़ दे बस, जहाँ मैं तेरे से बुलवाऊँगा, जहाँ और मैं अपनी मर्ज़ी से बुलवाता हूँ। तुम्हारे मतलब कोई किसी भी सत्संग, हर संगत को ही कहते हैं वो, कि तुम तो बस सिर्फ़ कोशिश किया करो, खड़े हो जाया करो बस, बाकी तो मैं ही बुलवाऊँगा। तो मुझे मुझसे भी वही बुलवाया करो, मुझे वैसे भी सत्संग करना आता नहीं है गुरु महाराज। आपको पता ही है मैं आपकी जल्दी बेटी हूँ, पर बहुत लाडली हूँ। ठीक है गुरु महाराज जी, लख-लख शुक्राना आपका, करोड़ों बार शुक्राना। आप ऐसे ही अपनी लाडली बेटी को का हाथ मत छोड़ना, संग रहना जैसे अब रहते हो। और गुरु महाराज जी हमेशा ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु महाराज, मुझे मेरे बच्चों पे आशीर्वाद का हाथ रखना। मेरे बच्चे भी बहुत भोले-भाले हैं, और मैं तो हूँ ही, आपको पता ही है, सीधी-सादी हूँ मैं तो बिल्कुल। तो आपका आशीर्वाद रहा तो सब कुछ ठीक ही रहेगा। आप ब्लेसिंग देते रहते हैं, बहुत बार ज़िंदगी दी बख्शी है मुझे मालूम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।